प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं व्यवस्था विवरण की किताब उसका 20 अध्याय और 1 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन इजराइलियों के लिए कहता है कि जब तुम कभी युद्ध क्षेत्र में जाओ, जब तुम कभी युद्ध करने के लिए जाओ और बहुत सारे घोड़ों को, बहुत सारे रथों को, बहुत सारे सैनिकों को यदि देखो, तो तुम उन्हें देखकर डरना नहीं, उन्हें देखकर घबराना नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा के लाया है वो तुम्हारे संग में है। उस युद्ध से जीतने के लिए, उस युद्ध को लड़ने के लिए या फिर तुम्हें बचाने के लिए वो तुम्हारे संग में है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हालांकि आप आज युद्ध में तो नहीं जा रहे हैं, परंतु हो सकता है कि आपके जीवन में युद्ध चल रहा हो, आपके विचारों में युद्ध चल रहा हो, आपके मनों में युद्ध चल रहा हो, आप दिमागी रूप से युद्ध कर रहे हो अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से। उनको देखकर आप डर रहे हो। इतनी ज्यादा समस्याएं, इतनी ज्यादा परेशानियां, बीमारियां, दुख, उन्हें देखकर आप डर रहे हो, घबरा रहे हो। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि उन्हें देखकर मत डरना। जब तुम अपने से अधिक भीड़ को देखो तो उससे मत डरना। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं, जब तुम अपने जीवन में समस्याओं को देखो, परेशानियों को देखो, सताव को देखो, तो तुम डरना नहीं, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें तुम्हारे संग में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए। इसलिए तुम्हें उनको देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब भी इजरायली लोग युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो वो इस वचन को कहते थे, और भी युद्ध के नियम इसमें परमेश्वर ने उन्हें बताया कि तुम इस प्रकार से करना। पर लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यही थी कि तुम उन्हें देखकर डरना नहीं, तुम उन्हें देखकर घबराना नहीं, तुम उन्हें देखकर भय मत खाना, चाहे कितनी भी बड़ी भीड़ क्यों ना हो। क्यों मत खाना? क्योंकि तुम्हारे लिए लड़ने वाला, तुम्हें बचाने वाला, तुम्हें सुरक्षित रखने वाला स्वयं परमेश्वर है। तुम्हें विजयी करने वाला स्वयं परमेश्वर है, जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा करके लाया है। इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहूंगा कि कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी समस्याएं आपके सामने क्यों ना हो, आप दिमागी रूप से युद्ध कर रहे हैं, विचारों में युद्ध चल रहा है मानो, परंतु आप डरना नहीं, आप घबराना नहीं। उन समस्याओं को देखकर, उन परेशानियों को देखकर, उन दुखों को देखकर, उस विरोध को देखकर आप डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि आपको बचाने के लिए आपके संग में आपका परमेश्वर यहोवा है, जो आपको शत्रु से सुरक्षित रखता है, उसके जलते हुए तीरों से सुरक्षित रखता है। सो दोस्तों, चाहे आप जीवन में कैसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, परंतु परमेश्वर आपके साथ में है, आपको बचाने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम साधना है, मैं एमपी से हूँ। और मेरी गवाही है कि मेरे पापा को बहुत पहले चक्कर आते थे, उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। मैंने ये रिक्वेस्ट अमृता सिस्टर एवं पीके ब्रदर को व्हाट्सएप के द्वारा भेजी। उन्होंने हमारे पापा के लिए प्रार्थना की। हमारे पापा भले चंगे, अब वो सारे काम कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर उनकी टीम को और आगे बढ़ाए। हम 1 साल से अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर की रोज सुबह शाम फैमिली के साथ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमें उस प्रार्थना के द्वारा हमें आशीष दी। हम धन्यवाद करते हैं। आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए आज की सुबह में, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। हमारा प्यारा प्रभु जो अपने लोगों के साथ में, उनके जीवन में उनकी प्रार्थना का उत्तर देकर ऐसे आश्चर्य कर्म को कर रहे हैं, जैसे कि हमने गवाही में सुना। सो परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही करेंगे। सो प्रभु को मौका दीजिए, प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में अपने प्यारे प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि यीशु से प्रार्थना करके आप अपने जीवन में हर एक बातों में आगे बढ़ सकते हैं। सो हमारे साथ मिलकर आप
प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हमारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में आपने ये सुंदर समय हमें दिया कि हम आपके निकट बैठे प्रभु पिता। हम चाहते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि आप हम सब पर अपनी दया को आज की सुबह में, आज के पूरे दिन भर में बनाए रखें पिता, क्योंकि आपने कहा है मेरी दया प्रति भोर तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ परमेश्वर प्रभु, आपकी अपार दया हमारे लिए आज के दिन में नहीं है परमेश्वर। आज के दिन में हम जो कुछ भी काम करें परमेश्वर पिता, वो आपको भाई परमेश्वर पिता, हर एक गलत काम से, हर एक अपराध से, हर एक पाप से हमें बचाएं प्रभु। कोई भी गलत हम ना करें प्रभु, कोई भी गलत विचार हम अपने मन में ना लेकर आए प्रभु, जिससे प्रभु आप शोकित होते हैं प्रभु। ऐसे कोई भी कार्य हम अपने जीवन में ना करें प्रभु, वरन उन कामों को करें प्रभु जो तुझे भाते, जिससे तू प्रसन्न होता है प्रभु। उन कामों को हम अपने जीवन में करें और तेरी महिमा करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम तेरे पवित्र नाम की महिमा करते हैं, हृदय की गहराइयों से तेरी तारीफ करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपने जीवन के उन गहराइयों में परमेश्वर पिता हम सिर्फ और सिर्फ तुझे अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा उद्धार करने वाला, छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों की सहायता करने वाला परमेश्वर है, उन्हें संभालने वाला, उनकी देखभाल करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरा धन्यवाद आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमने रात भर मीठी सुकून भरी नींद लिया प्रभु, और ये नया दिन प्रभु अपनी आंखों से देखा, हमारी सांसें चल रही हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के पूरे दिन भर में धन्यवादित हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु जी। सच में मेरे खुदावंद यीशु मसीह कि हम पिता परमेश्वर जब परिस्थितियों को देखें तो न डरने पाए, क्योंकि तू हमारे साथ में, वो सेनाओं का यहोवा जिसने मिस्र से तुम्हें निकाला, वह तुम्हारे साथ में। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जैसे इजराइलियों को अपने मिस्र देश से निकाल कर लेकर आए प्रभु जी, उस समस्याओं से, उन विपत्तियों से, उन मुश्किलों से आप उन्हें निकाल बाहर लाए और उनके संग संग आप चले प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह आपका वचन हम सबको भी उत्साहित करता है प्रभु कि सच में आप हमें हर एक विपत्ति, हर एक मुश्किल, हर एक बीमारी, हर एक कर्जे, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, हर एक उन समस्याओं से बाहर निकालेंगे पिता परमेश्वर, और आप हमारे संग में रहेंगे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, मैं विनती करती हूँ, यदि आज प्रभु ऐसी समस्याएं प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में उठ खड़ी हुई है, मानो कि वो युद्ध के तरह उन्हें नजर आती है प्रभु, यदि इनके विचारों में वो युद्ध चल रहा है प्रभु, इनके मन में वो युद्ध चल रहा है पिता परमेश्वर, इनकी लाइफ में वो युद्ध चल रहा है प्रभु, तो आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज इन सारी बातों से उन्हें बाहर निकालें, आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी, आप इनका छुटकारा करें प्रभु इन सारी बातों से प्रभु जी। पिता यदि प्रभु बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स प्रभु इन्हें आते हैं प्रभु जी, उन नेगेटिव थॉट से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। जब पिता चारों तरफ से परमेश्वर इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है प्रभु जी, और वो समस्याएं प्रभु मानो युद्ध के समान नजर आती है प्रभु जी, वो परेशानी, वो संकट युद्ध के समान नजर आती है प्रभु, तो हम कहते हैं यीशु आप इन्हें इनसे बाहर निकालें। आपने कहा कि तू इनको देख के मत डरना। हाँ प्रभु, इनके जीवन का वो डर चला जाए यीशु के नाम से प्रभु, इन परिस्थितियों को देखकर न डरने पाए प्रभु, और ये जानने पाए कि तू इनके साथ में है प्रभु, इनके संग संग चलने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, विशेषकर प्रार्थना करते हैं यदि इन पर गलत आरोप लगाए गए हैं प्रभु जी, गलत केस इन पे हुआ है प्रभु यीशु मसीह, फ्रॉड इनके साथ में हुआ है परमेश्वर, आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि इन समस्याओं को देखकर ये डरे नहीं, वरन प्रभु इस बात पे ढाढ़स बांधने पाए कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके साथ में आज की सुबह में उस परिस्थिति में इनके साथ में है, उससे बाहर निकालने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जिन भाई बहनों का प्रभु अभी तक मैरिज नहीं हो पाया है प्रभु, वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, यीशु मसीह आप उन्हें अच्छा जीवन साथी दें प्रभु, जिनके पास संतान नहीं आप उन्हें संतान दें प्रभु जी, जिनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, उनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें प्रभु, आप इन्हें जॉब दें परमेश्वर पिता, आप इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हें क्वालिफाइड करें परमेश्वर प्रभु। यदि इन पर गलत केसेस चल रहे हैं, उन केसेस से आप इन्हें बाहर निकालें, कर्जों से इन्हें बाहर निकालें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकालें प्रभु, क्योंकि पिता हर परिस्थिति में आप उनके साथ में, आपने इजराइलियों को मिस्र देश से उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला, उसी प्रकार अपने लोगों को भी इस प्रॉब्लम से जो उनकी लाइफ में चल रही है आप बाहर निकालें पिता। धन्यवाद, ताकि वो आनंद मनाएं और आपकी महिमा को करने पाए। आज जितने लोग बीमारियों में पिता यीशु मसीह आपसे प्रार्थना कि इस बीमारियों से आप उन्हें बाहर निकालें, उस दर्द से आप उन्हें बाहर निकालें, उस समस्या से उन्हें बाहर निकालें जो इनके शरीरों
शरीरों में पाई जाती है यीशु के नाम से, इसी समय वो चंगाई शरीर में बहने लगे, इसी समय वो सारी बीमारियां दूर हो जाए, इसी समय वो रोग नष्ट हो जाए और ये चंगाई को पाने पाए। पिता धन्यवाद प्रभु, ये चंगे हो गए हैं, तेरे छुटकारे को उन्होंने पा लिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं जितने लोग ने प्रभु आज हमें सुबह में परमेश्वर इस भोर के प्रकाश में प्रभु अपने निवेदनों को, अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेजा है, यीशु के नाम से उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, यीशु के नाम से उनकी समस्या परेशानी बीमारियों को दूर कीजिए। हम दुआ करते हैं जितने लोग हमारे साथ में प्रभु सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े हैं प्रभु, अपने निरंतर फोन कॉल्स के द्वारा जुड़े हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु, उनके घर घर आने उनके बच्चों को आशीष दीजिए। आज जितने छोटे बच्चों से लेकर नौजवान और बुजुर्ग तक जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में आपकी बहुतायत की आशीषों को मांगते हैं, बरकत को मांगते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, आज के पूरे दिन भर में प्रभु आप इन्हें सुरक्षित रखें, दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से, हर एक नुकसान से, हर एक प्रॉब्लम से बचाएं परमेश्वर पिता। और विनती करते प्रभु इनके काम सफल हों और इनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक जरूरत है, चाहे प्रभु वो घर से बाहर की जरूरत है, घर के अंदर की जरूरत है, यीशु के नाम से पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, इनके जीवन में इन्हें सफल व्यक्ति बनाए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।